दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपने पहले काफ़ी सुना होगा, देखा भी होगा, वेस्टीज का काला सच, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर धोखा, बड़ा खुलासा। लेकिन आज आप सुनने के साथ साथ देखने जा रहे हैं वेस्टीज में दिए गए धोखे की असल सच्चाई। ना कि आप सुनेंगे बल्कि सबूतों को भी देखेंगे और सच्चाई को महसूस भी करेंगे। आपको हमारा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा अगर आप असल सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। बाली साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि 2004 से पहले वो मोदी केयर कंपनी में नौकरी किया करते थे। उसके बाद उन्होंने वेस्टीज कंपनी का निर्माण किया। जैसा कि वो खुद बताते हैं, उनके पास केवल एक प्रिंटर और एक कंप्यूटर था, यानी उनके पास पैसे का अभाव था। ऐसा मिस्टर गौतम बाली खुद बताते हैं। 2004 में वेस्टीज कंपनी की शुरुआत इस सोच के साथ हुई कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल है। इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद हो सके, जो इस कॉन्सेप्ट और वेस्टीज पर भरोसा करेंगे। वेस्टीज ने सफलता के साथ लगातार 16 साल पूरे कर लिए। अब हम जानते हैं 16 साल की वेस्टीज की कंपनी की कहानी। वेस्टीज कंपनी ने पिछले 16 साल में अपने वार्षिक टर्नओवर को 803 करोड़ पहुंचाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 803 करोड़। अब आप कहेंगे कि वेस्टीज का मैनेजमेंट बार बार अपना टर्नओवर 1850 करोड़ क्यों बताता है या उससे ज़्यादा। दोस्तों, असल सच्चाई यही है कि वेस्टीज की हाईएस्ट टर्नओवर 803 करोड़ ही है। इसके सरकारी दस्तावेज आप स्वयं देख सकते हैं। ये देखिए, सरकार से लिया गया MGT 7 वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये हैं इसके नंबर्स, फ़ोन नंबर, मेल ID। और ये देखिए वर्ष 2018 से 19 का MGT 7, इस पर कुल सिक्योर लोन है 11 करोड़। इसकी टर्नओवर है 803 करोड़ तथा इसकी नेटवर्थ है 42 करोड़। सवाल सबसे बड़ा ये है कि 16 साल का सफ़र और नेटवर्थ केवल 42 करोड़ क्यों? क्या वेस्टीज को प्रॉफिट नहीं हुआ या दिखाया नहीं? यदि लगातार वेस्टीज पिछले 16 साल से प्रगति करती रही तो कंपनी का प्रॉफिट कहाँ चला गया? दोस्तों, एक बार शांत मन से, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या ये सवाल जायज़ नहीं है? या तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, या भ्रष्टाचार हुआ, या तो सरकार को गलत जानकारी दी गई, या 1850 करोड़ के टर्नओवर का झूठ बोला गया। इतने वीडियो वायरल होने के बाद, बार बार इतने सवाल करने के बाद कंपनी मैनेजमेंट ने जवाब क्यों नहीं दिए? वेस्टीज मैनेजमेंट की चुप्पी इन सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं करती। इस सवाल के विपरीत एक सवाल कि बाली जी ने जब वेस्टीज की शुरुआत की तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आई? उनके पास बड़ी बड़ी 25 कंपनियों को बनाने का पैसा कहाँ से आया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप देखिए, अब अपनी आंखों से देखिए, यह लिस्ट पिछले 16 साल में बनाई गई कंपनियों की है। हर साल एक नई कंपनी से ज़्यादा, मतलब 25 से ज़्यादा पिछले 16 साल का समय। अब इन दोनों सवालों को मिलाइए और गौर करिए और इनके उत्तर को मिलाइए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इन लोगों ने वेस्टीज को बड़ा नहीं होने दिया, बल्कि इन्होंने खुद को बड़ा किया। वेस्टीज में प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट को हेरा फेरी कर निकाल लिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि वेस्टीज बाली जी की कंपनी है, अगर उन्होंने पैसा निकाला तो हमें क्या? उन्होंने अगर वेस्टीज को बड़ा नहीं किया और खुद बड़े हो गए तो हमें क्या? दोस्तों, ये मेरा सवाल आपसे है, आपका भविष्य वेस्टीज से जुड़ा है या बाली जी के साथ? इसका सवाल आप खुद दीजिए और सोचिए, वेस्टीज में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की मेहनत का पसीना लगा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़ रही है। बाली जी के जीवन की शुरुआत भी डायरेक्ट सेलिंग से हुई। कई कंपनियों में नौकरी, फिर वेस्टीज, लेकिन बाली जी पहले ऐसे इंसान हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से करियर शुरू करके रिटेल या ट्रेडिशनल की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों? बाली जी की कंपनी कॉस्मिक न्यूट्राकोस सॉल्यूशन, जो वेस्टीज से कमाए पैसे से बनती है। वेस्टीज के लिए उत्पादन करने के लिए वो कंपनी वही प्रोडक्ट जो वेस्टीज को महंगे दामों पर देती है, वही रिटेल से सस्ते दामों पर क्यों देती है? जो आंवला, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, कैल्शियम आप वेस्टीज में बेचते हैं, जो कॉस्मिक न्यूट्राकोस बनाती है, उसे गाया गुड हेल्थ के नाम से खुले बाजार में पैकिंग बदलकर बेचा जाता है।
ये देखिए गाया गुड हेल्थ का ऑफिस का पता, और ये देखिए इसके प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एक और ब्रांड की बात करते हैं जो वेस्टीज से सस्ते प्रोडक्ट बेचता है, उसका नाम है स्किनेला। स्किनेला ब्रांड के नाम से स्किन के प्रोडक्ट वेस्टीज से सस्ते रिटेल में बेचे जाते हैं। ये देखिए स्किनेला के ऑफिस का पता तथा प्रोडक्ट। इसके बाद आप YouTube पर देखेंगे मामाअर्थ की ऐड, सोशल मीडिया पर आजकल खूब दिखाई जा रही है इसकी ऐड, जिसका ऐड काफ़ी सेलिब्रिटी कर रहे हैं। वह प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी बाली जी की कंपनी सॉल्यूशन न्यूट्राकोस ही कर रही है। अब सवाल ये है कि जो प्रोडक्ट वेस्टीज बेच रही है वही प्रोडक्ट रिटेल में इतने सस्ते कैसे। दूसरा सवाल ये है कि बाली जी डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल की तरफ क्यों। दोस्तों इन बातों से दो बातें स्पष्ट है। पहला, हमें धोखा दिया गया है। दूसरा, हमारे साथ झूठ बोला गया है। दूसरी बात, बाली जी को डायरेक्ट सेलिंग पर नहीं रिटेल पर ज़्यादा भरोसा है। हमसे महंगे दामों पर प्रोडक्ट बिकवाए जाते हैं। अभी तो केवल एक कंपनी की कहानी है, बाकी 24 कंपनियों की कहानी बाकी है। बाली जी एक कंपनी वेस्टीज से प्रति महीना 2 करोड़ की सैलरी लेते हैं, तो सोचिए बाकी 24 कंपनियों से कितनी सैलरी लेते होंगे। दोस्तों एक बार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आपके अपलाइन से इन सवालों के जवाब मांगिए और सोचिए कि रिटेल मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट बेचे जाने वाले यदि वेस्टीज में भी इतने ही सस्ते मिले तो क्या आपका बिजनेस ऊंचाइयां नहीं छूता। यदि 25 कंपनियां ना खोलकर वेस्टीज को 25 गुना बना दिया जाता तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होता। अंत में सभी सवालों को दोहराते हुए पहला सवाल, वेस्टीज के 803 करोड़ के टर्नओवर को 1850 करोड़ क्यों बताया गया। सवाल नंबर 2, वेस्टीज ने 16 साल में अपनी नेटवर्थ केवल 49 करोड़ ही क्यों बनाई, बाकी का प्रॉफिट कहाँ गया। सवाल नंबर 3, बाली जी के पास 25 कंपनियां और बेशुमार दौलत कहाँ से आई। चौथा सवाल, वेस्टीज से मिलने वाले प्रोडक्ट महंगे और वही प्रोडक्ट रिटेल मार्केट में सस्ते क्यों बेचे जाते हैं। पांचवा सवाल, डायरेक्ट सेलिंग से रिटेल में आपने कदम क्यों बढ़ाया जबकि दुनिया रिटेल से ई-कॉमर्स तथा डायरेक्ट सेलिंग की तरफ बढ़ रही है। छठा सवाल, विदेशों में वेस्टीज कंपनी का नाम वेस्टीज क्यों नहीं, दूसरे नाम से कंपनी का निर्माण क्यों किया जा रहा है। सातवां सवाल, बड़े बड़े लीडर वेस्टीज क्यों छोड़ रहे हैं। आठवां सवाल, वेस्टीज का टर्नओवर लगातार बढ़ता ही जा रहा है तो अचीवर व पे आउट कम क्यों हो रहे हैं। नौवां सवाल, वर्ल्ड रैंकिंग में 30वें स्थान पर आने के बाद भी भारत में IDSA की मेंबरशिप क्यों नहीं। सवाल नंबर 10, वेस्टीज मैनेजमेंट अपने लीडर्स को संतोषजनक जवाब क्यों नहीं देना चाहती। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो मेरी वेस्टीज की मैनेजमेंट और लीडर से हैं। आप ये सवाल जाकर अपने लीडर से पूछिए, वेस्टीज मैनेजमेंट से पूछिए, और अगर उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो गहराई से चिंतन कीजिए और सोचिए कि अगर इन सवालों के जवाब उनके पास अभी नहीं है तो भविष्य में क्या होगा, आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, क्योंकि आपका भविष्य इस कंपनी के साथ जुड़ा है। और दोस्तों मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सोचिए जो आपका हाथ पकड़कर इस इंडस्ट्री में आपके साथ आ रहे हैं। उन लोगों के लिए सोचिए जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं। उन लोगों के लिए सोचिए जो इसमें अपना भविष्य बेहतर देखते हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने भविष्य को अच्छा बनाइए और इन सब चीज़ों से बचिए। थैंक यू दोस्तों।